Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. पाजी, आपको पता है कि फिल्म स्टार जो होते हैं उनकी अफवाहें उड़ती रहती हैं और आप अब एक फिल्म स्टार ही नहीं रहे, आप मतलब आप समझ रहे हो ना, आप स्टार से भी ऊपर हो। सो ये कुछ अफवाहें हैं जी। पहली अफवाह ये है कि लॉकडाउन के दौरान घर पे ना जो आदमी लोग हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो उनको कभी करने भी नहीं आते थे। तो आपके बारे में ये अफवाह है कि आपसे भी वो काम करवाए जाने की साजिश हो रही थी, इस चक्कर में आप बाहर निकले और आपने 4 लोगों को घर छोड़ा, उसके बाद ये कारवां बन गया। तो इज इट ट्रू पाजी? भाई मैं कहता हूँ कि यही सच हो। अच्छा, मेरे को एक्चुअली घर के काम करने का शौक है, जरूरत नहीं पड़ती, मुझे अच्छा लगता है मैं अगर कभी इंडल्ज करूं। लेकिन भाजी सच्ची बात ये है कि मेरी बड़ी इच्छा है, जब लॉकडाउन अचानक आए तो पता नहीं था कि क्या करना है ना, सब लोग नए नए, आज मैं केक बनाऊंगा, आज ये बनाऊंगा, ऐसे नई नई चीजें थी, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मुझे भी लगा मैं भी आज कुछ केक बनाने की सीखता हूँ, आज ये भी करता हूँ। वो एक आध दिन ऐसा लगा, पर मुझे लगा कि ये दुनिया यार मेरी नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरे को कुछ और करना है लाइफ के अंदर, कुछ और भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखा कि हम लोग कुछ कर पाए। और बोलते हैं जैसे कुछ शायद ऊपर वाले ने आवाज सुन ली हो मेरी और मुझे रास्ता दिखा जिसके कारण घर से बाहर निकले और सब कुछ हो गया ठीक ठाक। एक अफवाह ये है कि आपने इतने लोगों को घर छोड़ा है कि एक तो ऐसा भी हुआ कि 2 आदमी वैसे ही दही लेने जा रहे थे, उनको पकड़ के आप आजमगढ़ छोड़ा है। तो ये अफवाह सही है भाजी? नहीं भाई, मुझे मैं होपफुली सही ना हो, पता लगा आजमगढ़ के मुझे दही वाले ने पकड़ लिया, बेटा तू किधर, हम तो आ ही नहीं रहे थे, तू क्या है? तो ऐसा भाई ऐसा होता था, हम लोग ने कई बार जाते थे तो हम तो जानते नहीं मैम किसी को, आज अगर हम बसेस से 1000 लोगों को भेज रहे हैं तो वहाँ पे 3000 लोग खड़े होते हैं, हम तो एक भी बंदे को नहीं जानते भी कौन है, किसको भेज रहा, हम तो हमारे 1000 कौन से हैं, तो हर बंदा अलग ही बंदे भाजी बसों में चढ़ गए हैं, जो हमारे वाले बंदे बाहर 1000 भाई हमने जाना था, भाई अंदर कौन है, तो कहते पता नहीं हुआ, फिर उनको बाहर उतारते, भैया तुम आ जाओ, इनका नंबर है, तो वो अच्छा जो मैं अंदर बैठ गया है वो बाहर निकलने को रेडी, भाई मेरे को जाने दो, मेरा बच्चा है, फिर और एक दुख, फिर उनको बेचारों को बोला तुम रुको, इनको 1000 को जाने दो, तुम्हारे लिए अलग काम करते, वहीं से फिर भागे परमिशन के लिए, फिर बसेस में गए, ऐसा भी काम होता था। एक अफवाह ये कि नागराज की जो बचपन में कॉमिक्स आती थी जी, उसमें नागराज जो है वो आप ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि 6 पैक वाला नागराज था। नहीं मैं सही है एक्चुअली मैम, मेरी फर्स्ट जो अगर आप देखेंगे बड़ी एम्बैरेसिंग सा मोमेंट था कि मैंने दिल्ली में जब शुरू किया अपना करियर तो मुझे पहला नागराज का कॉमिक्स का एक मिला, और वैसे ही मुझे जो नागराज की ग्रीन वाली यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम बना के वहाँ पे दिल्ली में शूट करने गया, छोटा सा यूनिट था 20 जनों का, मैं एकदम नागराज से मुंह से आग निकल रही है, नागराज उड़ रहा है, इधर से उधर स्टेप कर रहा है, और फिर उसके बाद वो कॉमिक्स में मेरी फोटोग्राफ भी आई, और उस समय मेरा थोड़ा सा नाम दिल्ली में ऐसे मॉडल हो गया था काफी। अच्छा। तो मैं ऐसे घूम रहा था लाजपत नगर में, तो कॉमिक्स के अंदर ऊपर मेरी फोटो लगी हुई, तो मैंने बोला यार नागराज की, तो मैंने देखी तो थोड़ी सी पहले शर्म सी आई, यार ये ऐसा थोड़ा हूँ मैं। तो फिर मेरी वाइफ थी, सिस्टर थी, मैं क्या कहती ले मेमोरी के लिए बड़ी अच्छी चीज है, जब बड़ा बन जाएगा तो देखा, मैं क्या इसको तो कभी नहीं लूंगा मैंने। और मैंने रख दिया, लिया नहीं, आज रिग्रेट होता है मुझे कि यार मैंने ले लिया, पर नागराज था भाई। सोचो बच्चे बड़े हो गए, पापा ये मुंह से आग कौन कैसे निकाल रहे हो आप? एक अफवाह ये कि दबंग का फेमस डायलॉग हम तुम में इतने छेद करेंगे आपने लिखा है जी। हैं? उसके अंदर मुझे याद है कि हम लोग फिल्मालय में शूट कर रहे थे और पहला दिन था शूट करने का मुन्नी बदनाम के गाने के बाद, और मैं और अभिनव बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं, युवा के टाइम पे वो असिस्ट करते थे, तो मुझे डायलॉग्स लिखने का शौक है, मेरी आदत है, बड़े जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया उनको पता है कि मैं लिखता हूँ, और मैं लेकिन कभी बताता नहीं कि यार अच्छा लाइन है, देखना यार कैसा है लाइन है, ऐसा टाइप सा। तो अभिनव के साथ दोस्ती तो हम लोग खूब एक्सप्लोर करते रहते थे, तब हमने वो फर्स्ट डायलॉग जो था कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, वो मैंने एक आइडिया दिया था, और फिर मैंने और अभिनव ने उसको मोल्ड करके वो लिया था, और जब बना था तो आई रिमेम्बर सलमान भाई थे, हमने बोला कि यार तुम्हारे डायलॉग बड़ा कमाल है, लेकिन भूलना मत लिखा किसने था ये वाला। और आई रिमेम्बर कि हम वाई में शूट कर रहे थे, सलमान भाई और मैं, हम लोग जा भी रहे थे गाड़ी में, तो सलमान भाई पूछते कि यार सोनू तू लंबा बड़ा है, तू कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला कि क्या है ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो कहते यार बड़ा कमाल डायलॉग है। अगले दिन हमने वो शूट किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया, तो भाई ऐसे बन जाते हैं। अरे यार
सोनू जी यार, अबे अंदर किसी ने हमें बताया कि सोनू जी आए हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा था, हम आप तो आए हैं। हाँ। बिल्कुल। अरे वाह यार, आज तो हम धन्य हो गए यार। लेकिन सर सच में अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको नमस्ते करें, प्रणाम करें या ट्वीट ही कर दें। यार अर्चना जी क्या कमाल का काम किया है सर आपने, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां कप्पू शर्मा के लिए भी। मेरे लिए क्यों? अरे जो इंसान सबको घर पहुंचा रहा है उसको आप अपने घर ले आए, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। वैसे कप्पू शर्मा आपको पता है क्या? इस साल बारिश जो मुंबई में जो है वो देरी से क्यों आई है? क्यों? क्योंकि मुंबई के काले बादल इस बार उतने नहीं छाए जितना सोनू सूद छाए हुए हैं। सोनू सर, ये बैक टू बैक जो हमने आपका तारीफ किया है ना, हाँ। हमसे खुश होके कहीं हमें अपने घर मत भेज देना, क्योंकि आपको जाना ही नहीं है। अगर बाय चांस भेजना है तो जरा बैंकॉक भेजिएगा। काफी थकान हो गया है यार ये लॉकडाउन में। लेकिन सच बताएं सर, आपसे मिलके आज हम गदगद हो गए। अच्छा झूठा, तू तो बचपन से गदगदा है। गदगदा नहीं मतलब तो बरगदा हो गया तू अब तो। बरगदा। तो इसमें बुरा बात क्या है? हाँ। बरगद जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, हाँ। सर जो है लोगों को अपने घर छोड़ते हैं, अर्चना जी लंबी लंबी छोड़ते हैं। और क्या है, छोड़ने का जज्बा होना चाहिए सर, है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। है कि नहीं? हम तो सोच रहे हैं सर अब हम भी छोड़ना शुरू करेंगे। हट, उधर जाके, इधर नहीं। ये नहीं कि ऑडियंस नहीं है तो मार दो अपने जजेस मैंने- को। इधर कुछ नहीं छोड़ना है। वो छोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं यार, वो तो आए थे तभी छोड़ दिया था। वो रहने दो। हम तो समोसा और कचौरी छोड़ने का बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि हमारा पेट थोड़ा सा अब निकल रहा है। थोड़ा सा। थोड़ा सा। नहीं मतलब थोड़ा सा तेरी नाभि वहां गिरी हुई है, वॉल खुल गया आगे। ज्यादा जा है? बच्चा जा जा, बस कर, जा जा। नहीं नहीं, हम क्यों बस करें यार, हम तो ट्वीट करेंगे और हमारा ट्वीट देख के ये हमारे लिए बस करेंगे। लेकिन क्या बात है। वैसे सर आपसे एक सवाल था, जी। आप क्या हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं? क्योंकि काफी लोगों का आपने हवाई जहाज से उनके घर पे छोड़ा है। अबे इन्होंने नहीं, पायलट ने छोड़ा है, पायलट। नहीं नहीं, पायलट ने तो पार्टी छोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। यार कप्पू शर्मा, वाह वाह। आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गड़बड़ चल रहा है काफी, कुछ पता ही नहीं है। मतलब डी ग्रेड दिमाग से ए ग्रेड बात कैसे आई? लीजिए यार। लेकिन सर हम बताएं, आपकी फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, हमको बड़ा मजा आया। ओए, उनकी कौन सी फिल्म आ रही है? नहीं आ नहीं रही है, हम बनाएंगे। हमारा प्लानिंग है सर, हम आपके लिए ना आपका बायोपिक बना रहे हैं। क्या बात है। फिल्म का नाम हमने रखा है सोनू के सोनी का ट्वीटू। वाह। सोनू के सोनी का ट्वीटू। सोनू के सोनू पाजी के बायोपिक में सोनी कहाँ से आ गया मतलब? कपूर शर्मा, जीवन में जब तकलीफ आती है ना, मुसीबत आती है, तो दो ही लोग काम आते हैं, सोनू और सोनी। वाह। और सोनी साहब, है कि नहीं? उस बायोपिक में बस का रोल ये कर रहे हैं। हम ही लेकर जाएंगे सभी को। लेकिन लीजिए सोनी साहब, अगर हमारा चापलूसी अच्छा लगा हो तो ये पिछले 4 महीने में जो रिपीट टेलीकास्ट हुआ है ना, उसका भी पेमेंट करा दीजिए प्लीज। क्योंकि सर बिजली का बिल भरना है, बहुत ज्यादा आया है बिजली का बिल, भरा ही नहीं जा रहा। बच्चा कहानी तो सुना, फिर क्या फिल्म का सोची है? कहानी सुनाते हैं आपको। अब सर आप जो हैं वो लोगों को अपने गांव में वापस पहुंचा रहे हैं, तो आप हाँ। गांव में अपने लोगों को लेकर पहुंचते हैं, तभी गांव वाले अपने गांव वालों को देख के दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं। आप कहते हैं रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग ब्रो। अच्छा, बिल्कुल। डिस्टेंस तो मेंटेन करना है ना, ज्यादा नजदीक नहीं आ बिल्कुल सकते। नहीं, कभी नहीं, कभी लेकिन वहां का जो सरपंच है ना सर गांव का, आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपसे हाथ मिलाता है। हाथ मिला लिया। मिला लिया उसने हाथ। फिर क्या सरपंच ने हाथ धोया? अच्छा, तो फिर उसके बाद? फिर सोनू सर ने हाथ धोया। उसके बाद फिर गांव वालों ने हाथ धोया। फिर सोनू सर के साथ जितने लोग आए हैं उन्होंने हाथ धोया। फिर सोनू सर ने पूरे गांव के साथ मिलके हाथ धोया। अबे कितने हाथ धो रहा है तू? हाथ धोना जरूरी है सर, रोकिए मत। हाँ। देखिए बीमारी है तब तक हाथ धोइए, बीमारी चली जाए उसके बाद भी हाथ धोइए। हाँ। और ये ज्ञान का बात सर हम बार बार बता नहीं पाएंगे। आप जरा समझिए, सोनी का इतना बड़ा जो शो है ना, हर सेकंड का पैसा लगता है। और सोनी क्या है, इतने सारे घरों में आता है, सोचिए कितना बड़ा बिल आएगा सोनी का। अबे सोनी चैनल जितने घरों में चलेगा उनका तो उतना ही फायदा है ना। उनका फायदा है, हाँ, तो हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते हैं फायदा?
बहुत जरूरी है। ओ कोई नहीं, कर लेंगे। तू तू कहानी सुना ना, आगे क्या होता है? कहानी सर, तो अब क्या हुआ है, गांव वालों को लेके आप पहुंच गए हैं। अब उनकी जो बीवियां हैं सारी गांव वालों की, वो आती हैं, अपने पति को पहचान ही नहीं पाती। क्यों? मार्क्स लगा है। तो मार्क्स उतरवा दो ना फिर। अरे 500 रुपए का फाइन है सर, मार्क्स उतार दिया तो कौन भरेगा इतना फाइन? इधर हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, इतना फाइन कौन भरेगा? नहीं भाई। तो रोमांस वगैरह कुछ नहीं है फिल्म में? हाय, बॉडी देखिए सर, हीरोइन है पिक्चर में यार, इतना फिजिक वाला आदमी, हीरोइन रखे हैं हम सर, डोंट वरी। बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर। फिर तब क्या होता है, हीरोइन इनको मिलती है, प्यार हो जाता है। सोनू सर रोज सुबह हीरोइन का नाम अपने हाथों पे लिखते हैं, शाम को जब उसको हाथ दिखाते हैं, नाम गायब। क्यों? धो लिया ना। तो मत धुलवाना हाथ उनका। ऐसे नहीं कप्पू शर्मा यार, हम चाहे जितना भी फैल जाए लेकिन बीमारी नहीं फैलने देंगे। क्या बात है। बच्चा तो एक काम कर, तू ना अपनी स्टोरी जो है उसको सैनिटाइज कर पहले। तेरी स्टोरी में ना कोई विलेन है, ना कोई सस्पेंस है। सर है, हीरोइन का जो भाई है वही विलन है। अच्छा। यही तो सस्पेंस है। देखा, पूरा कहानी हमने सुना, आपको पता चला? नहीं ना? नहीं। पता नहीं चला ना? तो ये जो है हीरोइन का भाई, वो विलन है। अब वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है कि सोनू सर हाथ धो के हीरोइन के पीछे पड़ गए हैं। अब जो भाई है वो कहता है कि यार मेरी बहन के पीछे पड़ा है ये तो गलत बात है, लेकिन हाथ धोकर पड़ा है ये अच्छा बात। अब इस बात से वो होता है खुश और अपनी बहन का हाथ सोनू जी के हाथ में दे देता है। फिर सोनू जी हाथ धोते हैं। अबे तेरी सर क्या हाल है? क्या हाल है सोनू जी? बहुत अच्छा भाजी। क्या बात है? बसें बुसें सब ठीक है? बहुत बढ़िया भाजी। बढ़िया। 30 साल से सुबह 4 बजे उठ के मैं इतना नहीं उठा जितना ये लॉकडाउन में उठ गए। लोगों की नजर में बहुत बढ़िया। मैंने सुना है बायोपिक बन रही है। आज बन रही है, और जहाँ बायोपिक बनती है वहाँ अक्षय कुमार खुद ही आ जाता है। बैठिए। आपने तो फिल्म करने से मना कर दिया था ना? जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, और जो मैं मना कर देता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? ये बस आप साथ में लाए हैं? ये मुझे हट्टा कट्टा डायरेक्टर लग रहा है। चल बे, कहानी सुना। सुनिए, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है कि सुबह के 10 बजते हैं, अलार्म बजती है, आप जागे। पागल हो गया क्या? 4 बजे जागता हूँ मैं, 10 बजे नहीं। 4 बजे उठ के करते क्या है आप? मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है, फिर मैं उन लोगों का काम छीन लेता हूँ। समझा? तू क्या हंस रहा है? तेरा भी तो ऐड छीना था मैंने। सुबह 4 बजे उठा करो, आत्मनिर्भर बनो। ये अच्छा बात किया आपने, आत्मनिर्भर बनो। वरना कुछ लोग हैं जो अभी भी मामा पे निर्भर हैं। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा मंटी पे, खड़ेली आंटी बजा रेली बार बार घंटी। सब सही है, दूध दही है, मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी के बाटे खाने वाले आटे। मैं चाहे करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे आ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। गोरे को मैं कहूं काला, जीजे को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी में ना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे मत समझाना ना, झूठ सही चाहे पी जाऊं मैं, चाहे कॉफी डाल के दही। क्या बात है। ये क्या था? टैलेंट। सिर्फ चोटी लगाने से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। कहानी सुनाए सर? कहानी आपको सुना। सुनाते हैं। हीरो जो है हाँ। घर पे बैठा, 4 महीने से घर पे बैठे हैं, और कितना बिठाएगा तू? मुझे अभी इस साल 10 फिल्में करनी है। मैं तो इस बार मराठी गोवन फिल्में भी करने को तैयार हूँ। क्या क्या? कोंकणी फिल्में। जो हम बोलेला वो हम करेला, जो हम नहीं बोलेला इधर घंटा मुन्नाडी सोलेले। मद्रासी फिल्म भी करूंगा मैं। कहानी को आगे बढ़ाए। बड़ा चल सुना। ठीक है, तो आप अब घर पे नहीं बैठे हैं, हैप्पी? हाँ, आप घर ठीक पे है। नहीं हैं, आप काम पे जाते हैं। ठीक है। काम पे आपको काम दिया जाता है कि ये फ्रूट्स हैं, ये डिब्बा है, आपको फ्रूट्स उठा के डिब्बे में भरने हैं। आप मारेंगे मैं मारूं इसको? हाँ, मार दो थोड़ी। ये क्या बकवास है ये? मैं क्या इतना बड़ा स्टार फ्रूट में डब्बा भरने के लिए बना? फ्रूट में डब्बा भरते? डब्बे में मैं हो गया, मैं 4 महीने हो जाता है ऐसे, क्या करें? 4 महीने हो गए। डब्बे में फ्रूट भरने के लिए मैं स्टार बनाऊं?
हैं? मैं फिल्में करूंगा, टैक्स भरूंगा मैं, टैक्स। हाँ सर भरिए टैक्स, खुशी खुशी भरिए। कहानी तो सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ सुना ना। अभी कुछ लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, वो आपको ट्वीट करते हैं, आप उन लोगों को बाय एयर उनके घर तक पहुंचाते हैं। नहीं, मैं बाय रोड छोड़ूंगा। क्यों? मैं एयर लिफ्ट कर चुका हूँ, अब मैं रोड लिफ्ट करूंगा, अब मैं ट्रेन लिफ्ट करूंगा, मैं सब कुछ लिफ्ट करूंगा। अब इतना सब कर ही रहे हैं, अच्छा अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, तो ये अक्षय कुमार का जो मिमिक्री कर रहे हैं वो भी थोड़ा अच्छा कर दो ना। ठीक है छोड़ो यार, आपको साइन करते हैं, चलो फिल्म के लिए आई एम रेडी। ये आप साइन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, आई विल साइन यू। मैं साइन नहीं करता। तो क्या करते मैं हैं? सैनिटाइज करता हूँ। हैं? हाँ एक मिनट, ये दिखा, अरे ये तो ये मेरा नया साइन है। बोल, समझा? या हमारा पूरा फिल्म आपने गीला कर दिया है। अरे चल हट यहाँ से। अरे कौन है क्या ये? हट, हम नहीं करेंगे, आपके साथ फिल्म करना ही नहीं है। अरे उनका बायोपिक है, वो खुद कर लेंगे यार, आपका क्या जरूरत है? नहीं करिए आप, जाइए। एक मिनट, फोन है। हेलो, ये लेट बजा, पहले ही बज गया ये। हेलो, काम पे ध्यान दो तुम लोग। हाँ। क्या अजय देवगन बायोपिक साइन कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर नहीं, इधर नहीं, आपको ड्राइवर गाड़ी निकालो। क्या कर रहे हो? क्या यार, क्वारंटीन में लोगों को पता नहीं क्या हो गया। मैं चलता हूँ, सोनू बड़ा अच्छा काम किया है, मैं चलता हूँ भाई। चलिए सर, वो तो निकले। हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है, एक सुनाते हैं? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक जॉक बनता है। तो देखिए अंग्रेजी में जैसे आप किसी को कहते हैं कि टेक दिस स्ट्रॉ, किसी को कहा टेक दिस स्ट्रॉ, हाँ। हिंदी में कह दो कि ये लो स्ट्रॉ। यही बात आप पंजाबी में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। 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 चलिए सर, हम भी निकलते हैं, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो फिल्म बनाएंगे सर, फिल्म बनेगा जरूर। हाँ करेंगे, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.